राय दे रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कुछ दिनों में काम करती हुई दिखेगी। फिलहाल मूव निफ्टी में हरे निशान में वापस आता हुआ और जो 250 अंक का लाल निशान आपने बैंक निफ्टी पे देखा था वो सिर्फ और सिर्फ 77 अंक रह गया है। दिन का लो आप बाजार को खरीदते हुए देख रहे हैं, यानी कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो डिप आप परचेज करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, बहुत ही शानदार कॉल आपने कुछ समय पहले निफ्टी फ्यूचर्स पर दी थी। उस डिप को खरीदारी की राय बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही है। कोटक बैंक दहकता हुआ 1777। मानस जायसवाल साहब की बहुत ही शानदार कॉल। और रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, टाटा मोटर्स आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल दिखा रहा है। बहुत पिटाई हुई इस काउंटर की, आपने जुलाई में होती हुई देखी। क्या ये मूव सस्टेनेबल है? जी, ये मूव इसको 300 और 302 के बीच में लेके जा सकता है, तो 4-5 रुपए का इंट्राडे मूव यहाँ पे पॉसिबल है। और उसके वहां पे 302 के करीब थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, उसको निकाल के फिर जब वो निकलेगा तब फिर आगे की कहानी बनेगी। नीति आपके सामने टाटा मोटर्स पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, जोड़िए चंदन तपड़िया साहब को और उनके लिए प्रस्तुत कीजिए उनका शानदार काउंटर बिरला सॉफ्ट। बनाइए यहाँ पर टेक्निकल चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, देखिए क्या बढ़िया यहाँ पर पोजीशनिंग है लॉन्ग साइड पर 407। चंदन जी बताइए क्या कीजिएगा? जी, मेरे हिसाब से आज एक बिल्कुल सही दिन है जब सारे आईटी मिड कैप आईटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इन्फी टीसीएस तो चल रहा है, साथ में एसएल टेक, विप्रो, और जब सोनाटा मूवमेंट दे रहा है तो आपका बी सॉफ्ट और हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे पीछे नहीं रहेंगे। एलटीआई का भी नाम यहाँ पे जोड़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बी सॉफ्ट पे फोकस करूंगा। बी सॉफ्ट आप देखिए लगभग इसमें 10-12 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली चार्ट में नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन के बार बार 390 के सपोर्ट से स्टॉक टर्न हो रहा था, तो 390 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में आपको 420-425 तक के लेवल बनेंगे। इसके अलावा एलटीआई, एलटीटीएस और हैप्पीएस्ट माइंड में भी मौजूदा लेवल से 4 से 5% के इंट्राडे गेन लग रहे हैं। ओके, ये हो गई बिरला सॉफ्ट की बात। आपके स्क्रीन पर आप देखें 403 डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक के बाद निफ्टी बैंक के लिए थ्रस्ट जनरेट करने के लिए एक स्टॉक और डी हाई पर आ गया है और वो है एचडीएफसी बैंक। निफ्टी बैंक की उस कॉल पे ध्यान दीजिएगा, 95 पे ट्रेड करते हुए, लेकिन मेरा ध्यान जा रहा है इस वक्त टेक महिंद्रा पे। चंदन, टेक महिंद्रा की तरह प्लीज एक बार 1260 की कॉल लेके आइए। आज इसका वॉल्यूम कल के टोटल वॉल्यूम के को क्रॉस कर चुका है, एक्सीड कर चुका है, और टेक महिंद्रा 1246.90 पे ट्रेड करता हुआ और एक टिपिकल रनिंग बिहेवियर पर चलता हुआ 1247-45। चंदन, ये आप समझ लीजिए कि एक लेवल था 1239 नीचे और करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1193-1195 ऊपर, यानी 40 रुपए का रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने। टेक महिंद्रा की इस कॉल पे 24-20 पे हार्डली ट्रेड करते हुए आपका व्यू क्या है? क्या 30-35 रुपए का एडवांटेज टेक महिंद्रा फ्यूचर से मिल सकता है? इस ऑप्शन पे आपका टेक क्या होगा? जी हाँ, देखिए टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि 1275-1280 तक का लेवल बनना चाहिए। काफी अच्छा एक लोअर टाइम फ्रेम में पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे टेक महिंद्रा को इंटरसे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1230 का स्टॉप लॉस, 1280 का टारगेट, 1260 का भी कॉल ले। 24 रुपए के आसपास चल रहा है, 18 रुपए के स्टॉप लॉस है। यहाँ पे 15 रुपए का प्रीमियम इजाफा होकर 40 रुपए के टारगेट आपको हासिल होंगे। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आप देखें, ये ऑप्शन अब हो गया है 26 रुपए का। तो टेक महिंद्रा डे हाई पर। आईटी में अगर आप देखें कोफोर्ज, ये एक और स्टॉक जो कि डे हाई पे फ्लो करता हुआ, और जो एचसीएल टेक का कन्वर्शन ट्रेड हमने लिया था 1045 पे, अब 1070 पे अगस्त फ्यूचर्स आके ट्रेड करते हैं। दैट्स गुड। टेक महिंद्रा का ये ऑप्शन हो गया है अब 26-20 और टेक महिंद्रा डे हाई पर 1250 पे अगस्त फ्यूचर आके ट्रेड करते हुए। इन्फोसिस 1670, माइंड ट्री लेके आइएगा, ये भी डे हाई पर। शैल जी, कंसेंसस रूप पर आप देखें अब आईटी आज का एक प्रिफर्ड स्पेस हो चुका है। माइंड ट्री पे राहुल शर्मा जी, आपका टेक 2950। मैं इस वक्त इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ये पिछले 4 दिन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। आपका टेक इस पे? जी हाँ वीरेंद्र जी, एक नहीं दो काउंटर्स पसंद है आईटी स्पेस में। माइंड ट्री का सेटअप भी यहाँ पर काफी बढ़िया है। इनफैक्ट स्टॉक में जब से खुला है आई थिंक बाइंग ही देखने को मिली है। आई थिंक यहाँ पर 2950 तक की जगह ओपन हुई है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। आई थिंक इसे
2875 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। दूसरा जो एक ब्रेकआउट ट्रेड है मुझे विप्रो में दिख रहा है, आई थिंक प्रकाश गावा जी ने भी थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी। 3 दिन से स्टॉक ने एक तरह से 594 का लेवल ब्रेक नहीं किया, ट्रिपल बॉटम सपोर्ट है विप्रो के अंदर। मेरे हिसाब से विप्रो आपको ऊपर में 630 640 तक के लेवल दिखा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है और वॉल्यूम्स आई थिंक विप्रो में रिलेटिवली इवन बेटर और स्ट्रॉन्गर है, तो विप्रो मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा आईटी पैक से। आपके सामने मोमेंटम विप्रो में फिलहाल आता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए L&T इन्फोटेक का चार्ट। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कोई भी अगर आप टेक्निकल पायदान देखें वहाँ पर आपको बढ़िया मूव दिखेगा। टॉप गेनर फिलहाल FNO में अगर आप IT क्षेत्र में देखें तो वो है L&T इन्फोटेक। यहाँ पर रिकॉर्ड हाई तो हम लगते हुए देख ही चुके हैं 4864। राहुल शर्मा साहब को यहाँ पर ये ट्रेड एनालाइज करवाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर आपने जो मूव आते हुए देखा था वो चंदन तपड़िया साहब की तरफ से था। ये कैश का काउंटर है। डायरेक्टर साहब फ्यूचर्स भी दिखा दीजिए, दोनों आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने फिलहाल 4868 के आसपास था। देखते हैं राहुल शर्मा साहब की क्या राय रहती है। माफ कीजिएगा शैल जी, बीच में मैंने स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया मैं। L&T इन्फोटेक सर। ठीक है, ठीक, यस सर। देखिए L&T इन्फोटेक में भी यहाँ पर रुझान पॉजिटिव है। स्टॉक अपने 4 दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेक करके यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3-4 सेशन में हाईएस्ट 15 मिनट की कैंडल बनी है वॉल्यूम्स के साथ में, और जो हिसाब से आज IT क्लियर फेवरेट है लॉन्ग साइड में बुल्स का। आई थिंक L&T इन्फोटेक में भी आपको ऊपर में एक तरह से 4950 5000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस, इंटरडे बेसिस, दोनों बेसिस पर LTI में भी पॉजिटिव रुझान रहेगा। मेरे हिसाब से इसका जो 4700 का क्लस्टर है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगा, और जहां तक इंट्राडे ट्रेडर्स का सवाल है आई थिंक 4780 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा डे ट्रेडर्स के लिए। चलिए, तो फिलहाल हम लोगों ने ज्यादातर सारे कैश और FNO IT स्टॉक्स पर आपको राय दिलवाई है। आज का अगर आप कंसेंसस ट्रेड देखें, जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे थे, आपको IT दिखता है। डायरेक्टर साहब एक बार इंडेक्स भी दिखा दीजिए। निफ्टी का IT इंडेक्स टॉप परफॉर्मर है, फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहाँ पर आपको लगती हुई दिख रही है। 0.25% ऊपर 31541 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये इंट्राडे चार्ट है। अगर आप लंबी अवधि का देखेंगे तो फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। अब तेजी में आपको आता हुआ दिख रहा है TCS 3312, जो कल का हाई था वो टूटता हुआ देखते हैं। यहां पर कोई ऑप्शंस अगर वीरेंद्र जी को पसंद आते हों। वीरेंद्र जी, TCS आपके लिए प्रस्तुत है। कैश में जरा देखिए दहकता हुआ, और फ्यूचर्स में भी आपके सामने बढ़िया मूव। जी हाँ, TCS 3310 पे अभी राहुल जी ने अगर आप देखें 3320 की और 3300 की कॉल का जिक्र किया था शायद जी, तो वो हमारे ग्रिप में है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब स्पॉट 3311 पे ट्रेड कर रहा है। एक अपडेट दो टेक महिंद्रा की, वो कॉल 2480 की 2800 के आ चुकी है। राहुल जी, ये स्लाइटली और आउट ऑफ मनी जाएंगे क्या TCS में, या फिर फ्यूचर्स पर आपका टेक? जी देखिए वीरेंद्र जी, जो 3300 की कॉल डिस्कस की थी तकरीबन 48 रुपीज का भाव था, अभी 64 पे ट्रेड कर रही है, तो बढ़िया ग्रिप में है। और जहां तक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का सवाल है, आई थिंक आप ऊपर में थोड़ा सा सरकेंगे तो जो इसकी 3400 की कॉल है 16 रुपए के आसपास, आई थिंक ये भी ली जा सकती है। बिकॉज ओवरऑल TCS में जो सेटअप है 3400 के लिए आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है, तो वो केस में ये ऑप्शन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो OTM ऑप्शन अगर ट्रेड करना है तो 3400 का बाय कीजिए, तकरीबन 17-18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको तकरीबन 40 से 45 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेल कर लेना चाहिए 3280 स्पॉट के हिसाब से। मेरे हिसाब से अभी स्टॉप लॉस होगा जो कि 1% बिलो है, और जो हिसाब से IT में मोमेंटम है मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छी अपसाइड ऑप्शंस में देखने को मिल सकती है। 3323 का उच्चतम लेवल ये काउंटर आपको छूता हुआ दिखा है, और अब लगभग समझिए 1.25% ऊपर पूरी की पूरी लहर हरे रंग की आपको हर छोटी बड़ी और बहुत ही बड़ी IT स्टॉक पर आता हुआ दिखेगा।